Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 10 prepositions. Okay, at the start now, read the following sentences. Number first sentence है the ball is under the table. ऐसे शब्द जो किसी से रिलेशन बताते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो किन दो शब्दों को मिला सकते हैं, उन्हीं शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं. ओके, जैसे यहाँ पर शब्द है अंडर द बॉल, अंडर द टेबल. बॉल किसके नीचे है? टेबल के नीचे है. तो यहाँ पर बॉल और टेबल में क्या है? एक रिलेशन है और इन दोनों को एक वर्ड के माध्यम से इंडिकेट किया गया है, जैसे अंडर. और इन्हीं वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है द बुक्स आर ऑन द टेबल. बुक्स कहाँ पर है? टेबल पर है. ओके, द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द चेयर. लड़का चेयर के पास में खड़ा है. लड़का और चेयर का आपस में क्या है? रिलेशन है और इन्हीं को एक वर्ड के माध्यम से इंडिकेट किया गया है, नियर से. तो नियर इट्स अ प्रीपोजिशन वर्ड. नेक्स्ट, फादर इज सिटिंग इन द कार. फादर कार में बैठे हैं. एंड द फेंस इन फ्रंट ऑफ द हाउस. जो फेंस है वो हमारे घर के बाहर है. द कलर्ड वर्ड आर प्रीपोजिशन. जितने भी कलर्ड वर्ड्स है वो क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड्स है. दे टेल्स द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स. यह दो नाउन्स के बीच में रिलेशंस क्रिएट करती है. और दे टेल्स व्हाट द नाउन इज. और ये बताती है कि ये दोनों नाउन्स है. जब ये दोनों नाउन्स होते हैं उनको ज्वाइन करना होता है, हमें रिलेशन बनाना होता है, तो इन्हीं शब्दों का यूज किया जाता है जिन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं. दे हेल्प यू द कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. और इसी के माध्यम से एक दो लाइनों की एक सही अर्थ निकल करके आ जाता है. प्रीपोजिशन वर्ड्स है behind, between, under, around, along are the some more examples of prepositions. A preposition shows the position of a noun in relations to the other word in a sentence. Preposition हमें nouns के बीच में एक संबंध को बताती है. वही शब्द हमारे preposition शब्द कहलाते हैं. ओके, read the following sentences है the kids are in the कार. बच्चे कहाँ पर है? कार में है. कि तो यहाँ पर किड्स और कार क्या है? नाउन है और दोनों के बीच को जोड़ रहा है इन. बच्चे कार में है तो इन इट्स अ प्रीपोजिशन वर्ड. नेक्स्ट है द पोट इज ऑन द ग्रास. पोट कहाँ पर है? ग्रास के ऊपर, मीन घास के ऊपर है. ओके, नेक्स्ट राहुल इज एट द बीच. राहुल किस पर है? बीच पर है. ठीक है. नेक्स्ट द कलर्ड वर्ड टेल्स अस हियर द किड्स park and the Roman are these words are known as preposition of place. In, on and at the some preposition of place in the used when we are talking about a country. यदि हम किसी देश के बारे में बातें करते हैं, आला सिटी के या फिर स्टेट के, तो इन एग्जाम्पल इसको हम यूज करते हैं इन. यदि हम किसी भी प्लेस के बारे में बातें करेंगे तो उसको हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, उसमें इन. क्या लगाएंगे? इन इंडिया, इन मुंबई, इन पटना. ओके, फिर इन आल्सो यूज टू शो दैट समथिंग इज विद इन ए सर्टेन प्लेस. इनका यूज हम एक निश्चित जगह के लिए भी करते हैं, जैसे इन बस, कि हमें पक्का विश्वास है कि हम बस में हैं, निश्चित जगह है, हम और कहीं नहीं गए. इन आ बस. इन कार, इन सिनेमा हॉल. तो जो चीज हमारी निश्चित सर्टेन है, सर्टेन प्लेसेस है, उनके लिए भी हम इनका यूज करते हैं. नेक्स्ट है ऑन. ऑन इज यूज व्हेन समथिंग और सम पर्सन इज ऑन द टॉप ऑफ सम अदर थिंग्स और में. ऑन का प्रयोग हम कोई भी चीज या वस्तु की अगर ऊपर है तो उसकी जगह हम ऑन का यूज करते हैं. ऐसे ऑन द हेड, ऑन द टेबल, ऑन द मैट. नेक्स्ट है एट. एट इज यूज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक हाउस. एट का यूज हम एक स्पेशल घर, स्पेशल जगह या फिर बिल्डिंग या फिर गांव या स्मॉल टाउन या स्पेसिफिक पॉइंट या पोजीशन को इंडिकेट करता है. उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एट. ओके, एग्जाम्पल एट प्लेटफॉर्म, एट द लंच टेबल, एट द स्कूल एक्सेट्रा. जहाँ पर निश्चित प्लेस होता है, निश्चित की टेबल, टाइम टेबल पर, कि वो लंच टेबल पर है या प्लेटफॉर्म पर है, तो उसके लिए यूज होता है एट. ओके, रिमेंबर प्रीपोजिशंस आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन. प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज की जाती है. ओके, तो देन किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.